दोस्तों 50 साल का एक व्यक्ति अपने दुकान पर बैठा हुआ था। वो कबाड़ी का काम करता था और मैला कुचैला कपड़ा था, उसे पहनकर वो बैठे हुए था। बैठने के बाद जो है, जैसे देखता है कि सामने से दो लड़कियां आ रही हैं और वो आती हैं। उसके बाद जो है, जो मालिक रहते हैं उसे नमस्ते करती है। नमस्ते करने के बाद जो है, कहते हैं सर हम लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग से आए हुए हैं और आपको इसकी ज़रूरत है, क्या 2 मिनट आप दे सकते हैं? तो वो मना नहीं कर पाता। जो कबाड़ी होता है वो मना नहीं कर पाता और कहता ठीक है, आप लोग आ जाइए, बैठ जाइए। बैठने का इशारा करता है और उसके बाद जो है, वो लोग जो है अपना लैपटॉप खोलती हैं। लैपटॉप लेकर आई थी, मोबाइल थे, एक बैग था, लिए हुए थी और सूट बूट से होती हैं, अच्छा खासा कपड़ा पहने होती हैं। उसके बाद जो है अपना अपना लैपटॉप खोलकर सामान दिखाने लगती, प्रोडक्ट दिखाने लगती हैं। जैसे ही प्रोडक्ट देखते हैं, उसके बाद जो है वो कहती हैं कि आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए उस पर उंगली रख देना, वो आपके लिए हाजिर हो जाएगा। जैसे ही कुछ सामान दिखाते दिखाते फिर कुछ फोटो आने लगते हैं। जैसे ही फोटो देखता है, वो लड़कियां उसे फ्रेंडली बात कर रही थी, जैसे वो 20-25 साल का लड़का हो। इस तरह के वो लड़कियां बात करती थी और वो फिर उनको मना नहीं कर पाता। जैसे ही फोटो देखता है तो वो मचल जाता है, उसका दिल जो है दीवाना हो जाता है और वो तुरंत कहता है रुकिए मैडम, क्या ये भी मिल सकती हैं, क्या ये भी यहाँ मिलती हैं? तो कहती हाँ, हमने कहा ना कि आपको जो चीज़ की ज़रूरत है A to Z जो है वो आपको मिल जाएगी। दोस्तों वो देखकर एकदम हैरान हो जाता है और एक जो है फोटो पर वो हाथ रख देता है। उसके बाद वो लोग चली जाती हैं और शाम को उनके पास जो है वो चीज़ हाजिर की जाती है। लेकिन उसके बाद बहुत ही बेहद जो है खतरनाक मोड़, ऐसा मोड़ आता है जिसके बाद जो रूह कांप जाती है। क्या कुछ होता है पूरी वीडियो में, आइए विस्तार समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, दोस्तों लाइक करने में क्या जाता है बताइए। हमारी मेहनत इसी से चलती है दोस्तों, और हम समझें कि हमारी मेहनत सफल हुई। दोस्तों आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर औद्योगिक क्षेत्र से स्टार्ट होती है। एक जो है कबाड़ी का काम करता है जिसकी उम्र 50 साल होती है। उसका नाम शंकर दयाल सिंह होता है और शंकर दयाल सिंह कबाड़ी का काम करते थे। उनके 3 बच्चे होते हैं। एक लड़की सयान होती है जो शादीशुदा योग्य होती है, शादी की जो है तैयारी भी जारी थी। और एक लड़का होता है, एक लड़की और होती है। उसकी जो है पत्नी होती है और वो अक्सर जो है अपने दुकान पर रहा करता था। दुकान पर से ही पूरी देख रेख किया करता था। वो कभी कभी जो है 10 से 15 दिन दुकान पर ही बीत जाते थे। उसका दुकान जो है घर से 6-7 किलोमीटर दूर होता है और उसको आने जाने में कभी कभी दिक्कत हुआ करती थी। घर वाले पैसे के आदी होते थे, उसकी पत्नी उतना इंटरेस्ट उसे नहीं देती थी। सिर्फ पैसे चाहिए, पैसे से वो अपना काम चला लिया करती थी और उसकी कोई खोज खबर नहीं होती थी। वो अपने दुकान पर ऐसे बैठा रहता था। अचानक एक दिन जो है सुबह सुबह बंदी का समय होता है, सारी दुकानें बंद होती हैं और वो अपने दरवाजे के पास बैठा हुआ होता था। तभी दो लड़कियां जो है आती हैं सूट बूट पहनकर। एक रेशमा नाम है, एक शासक का नाम सालू होता है। दोनों की 22-23 साल की उम्र होती है और वो नमस्ते करती हैं शंकर दयाल से और कहती हैं सर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग से आए हुए हैं, बस आपसे 2 मिनट चाहिए, हम ऐसी चीज़ लेकर आए हैं, हमें लगता शायद वो आपको पसंद आएगी। वो कहता है कि मुझे क्या नेटवर्क मार्केटिंग से पसंद आएगा, मुझे कोई चीज़ ज़रूरत है नहीं है। लेकिन कहते सर 2 मिनट दे दीजिए। तो वो उसको मना नहीं कर पाते हैं और कहते ठीक है बैठ जाइए। बैठने के बाद जो है वो अपना लैपटॉप खोलते हैं। लैपटॉप खोलने के बाद जो है वो दिखाने लगती हैं। फिर कुछ सामान की कैटेगरी होती है, कैटेगरी जैसे ही लैपटॉप पर दिखाते चले जाते हैं। दिखाते दिखाते जो है सारे सामान की लिस्ट जो है चल दी जाती है। फिर उस बीच जो है कुछ ऐसे फोटो आने लगते हैं
जो देखने के बाद जो है शंकर दयाल जो होता है वहीं पर रुक जाता है। कहता है मैडम क्या ये चीज मिल सकती है? लेकिन वो कहते हैं मैडम कि सर कोई ऐसी चीज नहीं कि जो यहाँ ना मिले, आप बस हाथ रख दीजिए, जो चीज आपको चाहिए आप हाथ रख दीजिएगा, वो चीज आपको शाम तक अवेलेबल हो जाएगी। तभी वो जो है जैसे ही देखता है फोटो पर, वहीं पर जो है हाथ रख देता है कि सर मैडम क्या ये मुझे मिल जाएगी? वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मिल जाएगी, पैसे भी हम बाद में लेंगे, जब आप संतुष्ट हो जाइएगा तभी पैसे दीजिएगा, और पहले जो है इस्तेमाल कर लीजिएगा, अगर पसंद आए तो पैसे दीजिएगा। फिर जो है वो उनकी जो है ऑर्डर बुक करके चली जाती हैं दोनों मैडम। उसके बाद जो है अब उसके दिल में हलचल तेज हो जाती है और वो उसकी याद में खो जाता है। धीरे धीरे जो है शाम का समय आ जाता है और उसके बाद जो है वो देखता है कि शाम हो रहा है। तभी जो है दो लड़कियां आ जाती हैं और उसके बाद जो है वो जिस पर हाथ रखा था सेम टू सेम वही होती है। फिर उसके बाद जो है वो वहीं पर एक कमरा रहता है और उसी कमरे में उसे लेकर चला जाता है। जाने के बाद जो है घंटे 2 घंटे जो है जो भी होता है, जो वक्त बिताता है, बिताने के बाद जो है वो संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है। वो जो है 10 से 15 हज़ार रुपये का ऑर्डर होता है, 10 से 15 हज़ार रुपये उन्हें दे देता है। उसके बाद जो है 2 से 3 हज़ार रुपये जो ऑर्डर लेती है उसे एक्स्ट्रा दे देता है खुश होकर, क्योंकि उसे वो खुशी आज पहली बार मिली थी। शायद वो अपने घर से संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसके घर के लोग जो है उन्हें जो है एकदम कबाड़ी ही समझते थे, उस पर कोई ध्यान नहीं देते थे। उसकी बीवी उस पर ध्यान नहीं देती थी, उससे सिर्फ पैसों की लत पड़ी थी और वो कभी नहीं उसे फ़ोन करते थे कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब ये सिलसिला दोस्तों यहीं पर चल पड़ता है। जो सालू होती है, जो रेशमा होती है, ये ऐसे ही एक कंपनी चलाती है जिसमें जो है 20-25 लोगों को शामिल कर लेती है। और क्योंकि जो डांस शोन्स करती थी उन्हें तो 1000-2000 रुपये दिया जाता था, लेकिन वो उनसे बात कर लेती हैं कि देखिए घंटे 2 घंटे की बात है, अगर आप संतुष्ट हैं तो फ़ोटो वोटो भेज दीजिएगा और आपको 10 से 15 हज़ार रुपये मिलेंगे घंटे 2 घंटे के। तो कुछ लोग तो नहीं राजी होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है राजी हो जाते हैं कि नहीं हमें ज़रूरत है, आप हमारी फ़ोटो ले लीजिए, जब भी ज़रूरत हो तब जो है हम तुरंत आ जाएंगे। वो कहते हैं देखिए हमें 2-4 घंटे का वक्त मिलता है, 2-4 घंटे में अगर आप आ सकती हैं तो ठीक है, तभी दीजिएगा फ़ोटो। तो जो लोग लखनऊ में रहते थे वो लोग यही कानपुर के आसपास ही आकर जो अपने किराए पर कमरा ले लेते हैं। और उसके बाद जो 20-25 लड़कियां रहती हैं, धीरे धीरे साल भर का समय बीत जाता है और जो शंकर दयाल सिंह होते हैं उन्हें ये लत पड़ जाती है। डेली एक न एक जो है फ़ोटो जो है पर वो क्लिक करते थे और वो शाम को अवेलेबल हो जाती थी। धीरे धीरे जो है लमसम करोड़ों रुपए ये गवा देते हैं इसी हाल में। और उसके बाद जब उसकी बेटी की शादी की डेट आ जाती है, अब उनके पास कोई पैसा नहीं होता, बैंक बैलेंस पूरा खाली हो चुका था। तभी वो कुछ लोगों से, रिश्तेदारों से उधार मांगते हैं। जैसे उधार मांगते हैं तो हड़कंप मच जाता है कि क्या बात हो गई, आप तो जाने माने व्यापारी हैं, आपके पास तो पैसों का अंबार है, आप तो खुद लोगों को पैसे देते थे, लेकिन आज ऐसी कैसी मुसीबत आन पड़ी कि आप पैसे मांग रहे हैं। तभी वो कहता कुछ व्यापार में महंगा खरीदा था और घाटे में सौदा हो गया, इसलिए बहुत ज़्यादा घाटा लग चुका है। लेकिन जो उतनी उसकी पत्नी होती है वो इस बात पर राजी नहीं होती, एग्री नहीं होती। वो कहती नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे जीवन में, आज 30-40 साल मुझे हो गए यहाँ पर आए हुए, आज तक ऐसा हुआ नहीं है, कैसे मान लूँ? तुम्हारे पास पैसों का बहुत अंबार था, कैसे ख़त्म हो गया? साल भर के अंदर कैसे पैसे जले कहाँ गए? उन्हें विश्वास नहीं होता। तभी जो है उसकी पत्नी जो है तुरंत जहाँ पे वो रहते हैं वही कारखाने पे आ जाती है। जब कारखाने पे आ जाती है तो जो कुछ लोग उसमें काम करने वाले लोग होते हैं वो बता देते हैं कि मैडम जी आप लोग तो इन्हें कबाड़ी समझते हैं, इन पर कोई कभी ध्यान देते नहीं हैं और इन्हें जो है एकदम कबाड़ी की तरह छोड़ दिया था। इनकी भी ज़िंदगी होती है, इन्हें जो है सब चीज़ चाहिए, लेकिन आप लोगों ने कभी नहीं ध्यान दिया।
इसलिए इन्हें गलत संगत लग गई है और ये जो है उसी संगत का शिकार हो गए हैं। डेली आए दिन जो है कुछ लोग आते हैं जो इन्हें मोहरा बनाते हैं और जो है अच्छे पैसे लेकर चले जाते हैं। जब उसकी पत्नी सुनती है तो तुरंत पुलिस थाने जाती है, थाने में कंप्लेन करती है। लेकिन जब कंप्लेन करती है उसके बाद कहती है मुझे तलाक चाहिए। तलाक की बात सामने आती है तो सारे रिश्तेदार जो है, सारे नातेदार जो है इकट्ठा हो जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप तलाक ले लेंगी तो सामने बेटी की शादी है, उसकी देखरेख कौन करेगा, आप कैसे कर पाएंगी। लेकिन जो शंकर दयाल सिंह होते वो कहते ठीक है आप तलाक ले लो, मुझे आपकी ज़रूरत ही नहीं है, आपने मेरे लिए किया ही क्या है, मुझे समझा ही क्या, कबाड़ी समझा बस, तो मुझे आपकी ज़रूरत ही नहीं है, ले लीजिए तलाक, मुझे जरूर, मैं भी तलाक चाहता हूँ। तुरंत वो कह देता है। लेकिन सारे रिश्तेदार जो है समझाते बुझाते हैं, मनाते हैं। वो कहते हैं कि उन लड़कियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कहता नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि उनकी गलती नहीं है। वो भाई मेरी गलती है, मैंने ऐसा किया है, मैंने अपने पैसा जो है किसी गंवाया नहीं, जानबूझकर नहीं गंवाया है, मैंने इस्तेमाल किया तब पैसे दिया है। वो कार्रवाई पर राजी नहीं होते हैं। लिहाजा सारे रिश्तेदार जब इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद जो है वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा, अगर आप नहीं चाहते कार्रवाई तो नहीं होगी कार्रवाई। शालू और रेशमा दोनों भी बच जाती जब कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस के पास जब कोई कंप्लेन दर्ज नहीं करता तो कहाँ से कार्रवाई, पुलिस आई उल्टे पाँव चली जाती है। अब दोस्तों शादी जो है लड़की की तैयार आ गई थी, सब लोग मदद करते हैं और शादी उसी तरीके धूम धड़ाके से हो जाती है। उसके बाद जो है फिर जो है उसकी जो पत्नी रहती है सुमन, वो अपने पति के साथ जो है कारखाने पे आ जाती है और वहीं पर रहने लगती है। फिर से नया कारोबार स्टैंड होता है और अब पत्नी अपने पति का देख रेख करती है, उसके जो है हर संभव मदद करती है। एक पति पत्नी के जीवन में जो होता है वो चीज़ अब दोनों के बीच में होने लगता है, एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है? अगर पत्नी जो है पहले सही से साथ देती, उसकी परवरिश करती, उसकी देख रेख करती, उसे अपना मानती तो शायद ये नौबत नहीं आती कि दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता, भीख मांगना पड़ता, तब जाकर शादी होती। क्योंकि वो करोड़ों का खुद मालिक था और उसकी पत्नी के साथ ना देने से जो है उसने सारा पैसा अय्यासी में बर्बाद कर देता है। लेकिन फिर से जिंदगी उसी पटरी पर आ जाती है, धीरे धीरे चलकर इसे आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो एक मेहनती आदमी था शंकर दयाल सिंह और कारोबार का उसका बहुत अनुभव था, पैसे वो अब भी कमाता था, लेकिन जो खर्चा हो गया था वो बंद हो गया था, तो फिर पैसे इकट्ठा करने शुरू हो गए थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है अगर घर परिवार के लोग साथ नहीं देते तो आदमी टूट जाता है। तो यहाँ भी वही हाल हुआ है। इस पर आपको क्या कहना है दोस्तों, जरूर कमेंट में अपनी राय रखिएगा। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य था आपको जागरूक करना था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, आपको जागरूक करना था, आपको सतर्क करना था, आपको बताना था कि आपके पास पड़ोस में आपके रिश्तेदारों के साथ कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा है। अगर हो रहा है तो आप भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि कुछ लोग जो है कैसे कैसे बहाने बनाकर कमाने का जरिया ढूंढ लेते हैं दोस्तों कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। फिर मिलते किसी अगली वीडियो तक, तब तक जो है अपने का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।